आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम बात करेंगे आपके असाइनमेंट के मार्क्स की, साथ ही थ्योरी एग्ज़ाम के मार्क्स की। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आपके 70% वेटेज आपका थ्योरी एग्ज़ाम्स का होता है और 30% वेटेज आपका असाइनमेंट का होता है। तो हम ये जानेंगे कि आपको इनमें दोनों में मिलाकर पास होना होता है किसी सब्जेक्ट में, या फिर अलग अलग आपको इनमें सेपरेटली भी पास होना होता है। क्या पूरा प्रोसीजर होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हर स्टूडेंट इग्नू के अंदर, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा है, डिप्लोमा कोर्स कर रहा है, ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा है, उसको सब्जेक्ट के असाइनमेंट भी सबमिट करने होते हैं और साथ ही थ्योरी एग्ज़ाम भी देने होते हैं। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको असाइनमेंट में पास होना होता है तो आपको 35% मार्क्स चाहिए। आपका असाइनमेंट जो होता है वो 100 नंबर का होता है, जिसको आपको इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है और उसके बाद फिर आपको सबमिट करना होता है। तो वो 100 नंबर का होता है, जिसमें अगर आपको पास होना है तो 35 मार्क्स चाहिए आपको, यानी कि 35% चाहिए। थ्योरी, अगर हम थ्योरी एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें पासिंग क्राइटेरिया अलग अलग होता है। जैसे अगर आपका ग्रेजुएशन का बीए, बीकॉम, बीएससी है तो आपको 35% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अगर आपका मास्टर डिग्री का कोर्स है, एमसीए है, बीसीए है, सर्टिफिकेट है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, तो आपको 40% मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो आपके जो एग्ज़ाम के मार्क्स होते हैं, आपको अगर किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, आप जब अपना ग्रेड कार्ड खोलते हैं तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके सब्जेक्ट जो होते हैं, सबसे पहले उनको लिखा हुआ रहता है और लास्ट में रिमार्क्स लिखे हुए होते हैं। तो उसमें आपका स्टेटस नज़र आता है कि आपका वो सब्जेक्ट कंप्लीटेड है या फिर नॉट कंप्लीटेड है। तो कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो कंप्लीटेड तभी माना जाता है, यानी कि उसको आपने कंप्लीट पूरी तरीके से कर दिया, वो तभी माना जाता है जब आप उसके असाइनमेंट भी दे दें, उसमें पास हो जाए, यानी कि असाइनमेंट को पास कर ले, और साथ ही आप थ्योरी एग्ज़ाम को दें और उसमें भी पास हो जाए। यानी कि आपको असाइनमेंट और थ्योरी एग्ज़ाम दोनों में सेपरेटली पास होना होता है। ऐसा नहीं होता कि दोनों के मिलाकर आपके 40% मार्क्स आ गए तो आप पास हो गए। ऐसा इग्नू के अंदर नहीं होता। आपको असाइनमेंट में भी सेपरेटली पास होना है और थ्योरी एग्ज़ाम में भी आपको सेपरेटली पास होना होता है। जब आप इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं और आपके ग्रेड कार्ड में हर सब्जेक्ट के आगे कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाता है, उसके बाद ही आपके डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट जो भी आपका है उसमें आपको पास माना जाता है। आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं ग्रेड कार्ड में, वो एज इट इज़ आ जाते हैं। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का असाइनमेंट है और उसमें आपको 70 मार्क्स मिले तो आपको आपके असाइनमेंट, आप ग्रेड कार्ड में भी असाइनमेंट के मार्क्स 70 ही नज़र आएंगे। लेकिन कई बार स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो अपने थ्योरी एग्ज़ाम के मार्क्स देखते हैं, क्योंकि आपका जब रिजल्ट आता है तो उसमें मान लीजिए कि 50 नंबर का वो सब्जेक्ट था, आपके 50 में से आए 20 नंबर। लेकिन आप जब थ्योरी एग्ज़ाम को ग्रेड कार्ड में देखेंगे, उसके मार्क्स को देखेंगे, तो उसमें लिखा हुआ होगा 40 नंबर, क्योंकि आपका जो थ्योरी एग्ज़ाम के मार्क्स होते हैं ग्रेड कार्ड में वो आउट ऑफ 100 दिए जाते हैं। तो चाहे आपका एग्ज़ाम 25 नंबर का हुआ, 50 नंबर का हुआ, 70 नंबर का हुआ या 100 नंबर का हुआ, आपके जो मार्क्स होंगे, चाहे वो असाइनमेंट है चाहे वो आपका थ्योरी एग्ज़ाम है, दोनों के मार्क्स आउट ऑफ 100 ही आपको ग्रेड कार्ड में नज़र आते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि आपको अपने थ्योरी एग्ज़ाम भी देने होते हैं, उनमें भी पास होना है, और असाइनमेंट जो है उनमें भी पास होना होता है। आपको दोनों में सेपरेटली पास होना होता है। ये ज़रूर होता है, आपने एक बार अपना असाइनमेंट पास कर दिया तो उसके बाद आपको उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट दोबारा सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आप थ्योरी एग्ज़ाम में फेल हो भी गए तो 6 महीने बाद आप दोबारा उसका थ्योरी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दीजिए और उसमें पास हो जाइए। या फिर आप थ्योरी एग्ज़ाम में पास हो गए लेकिन असाइनमेंट में फेल हो गए, आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, तो उसके बाद आपको एक बार थ्योरी एग्ज़ाम में पास हो गए उस सब्जेक्ट के, तो थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना असाइनमेंट सबमिट कीजिए और उसमें भी पास हो जाइए, और फिर आपका ग्रेड कार्ड में वो 2 सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।